बॉलीवुड सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स तो सभी को याद होगी। इस फिल्म में लीड रोल निभाने वाले आमिर खान यानी रेंचो भी याद होंगे। यह किरदार रियल लाइफ इंजीनियर, इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट सोनम वांगचुक पर आधारित था, जो 6 मार्च से 21 दिनों तक नमक और पानी पर जीवित रहे। सोनम वांगचुक ने लद्दाख को राज्य का दर्जा और नाजुक हिमालय की सुरक्षा के लिए दबाव बनाने के लिए वह -15 डिग्री तापमान व 18,000 फीट ऊंचे खारदुंगला दर्रे पर 21 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे। कौन है सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को अलची, जम्मू और कश्मीर में हुआ था, जो अब लद्दाख है। उन्हें 2018 में मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वह एक भारतीय इंजीनियर, प्रवर्तक और शिक्षा सुधारवादी हैं। वह स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निदेशक हैं, जिसकी स्थापना 1988 में छात्रों के एक समूह द्वारा की गई थी। वांगचुक ने 1994 में सरकारी स्कूल प्रणाली में सुधार लाने के लिए सरकार, ग्रामीण समुदायों और नागरिक समाज के सहयोग से ऑपरेशन न्यू होप के शुभारंभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने आइस स्तूप तकनीक का आविष्कार किया, जो कृत्रिम ग्लेशियर बनाती है, जिसका उपयोग शंकु के आकार के बर्फ के ढेर के रूप में सर्दियों के पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। जम्मू कश्मीर से अलग पहचान होने का उत्साह खत्म होने के तुरंत बाद लद्दाखी लोगों को एहसास हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण ने उन्हें विधायिका के बिना छोड़ दिया, जिससे वे स्वायत्तता से वंचित हो गए। शासन में सरकारी नौकरियों और भूमि अधिकारों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की भी चिंताएं हैं। इसके अलावा सुन्नी मुस्लिम बहुल कारगिल और बौद्ध बहुल लेह को एक साथ मिलाने से भी नाखुश थे। पिछले 2 वर्षों में घोषित की गई विकास परियोजनाओं की तीव्र गति से एक गहरी घबराहट पैदा हो गई है। केंद्र ने सिंधु बेसिन और उसकी सहायक नदियों में 7 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जबकि ओएनजीसी को पुगा घाटी में एक भूतापीय ऊर्जा बिजली संयंत्र और एनटीपीसी द्वारा एक हाइड्रोजन इकाई स्थापित करने के लिए भी नियुक्त किया है। इससे स्थानीय लोगों में बड़े पैमाने पर वन भूमि की निकासी को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि उनके हितों की रक्षा तभी होगी जब उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 244 की 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने की भी मांग की है, जो लद्दाख और कारगिल में स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान करेगा। एडीसी के पास इस संवेदनशील क्षेत्र में औद्योगिक और खनन दिग्गजों को रोकते हुए ग्राम प्रशासन और वन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कर लगाने और कानून बनाने की शक्ति होगी। वांगचुक ने 13 मिनट के वीडियो में कहा, लद्दाख के लोग इस बात से हैरान हैं कि केंद्र शासित प्रदेश की उनकी 70 साल पुरानी मांग को सुनने वाली सरकार इस मांग पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल पर जोर देकर कहा कि यह केवल पहले चरण का अंत था और उनकी लड़ाई जारी रहेगी।